चलिए आज से ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट अगर रहेगा जिसे हम लोग बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट जस्ट एक पॉइंट डाल दीजिए, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, जहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन निकल सकता है। ठीक है, रे भी बोल सकते हैं, जो भी ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट से एक लाइन बनता है। ठीक है, जब भी कोई एक लाइन बनाना हो तो वो दो पॉइंट से होकर ही गुजरता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, लाइन तो इनफाइनाइट होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लाइन सेगमेंट चाहिए तो एक छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल कैसे बनेगा, तो कोई भी तीन पॉइंट अगर ले लीजिए कहीं भी, उससे अगर जो फॉर्म होगा उसको ट्रेंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ से ऐसे कीजिए, ठीक है, ट्रेंगल बनेगा। सारा प्रॉपर्टी आगे दिखाएंगे, अभी बेसिक चीज़ में आते हैं। ठीक है, अब देखिए दो लाइन अगर पैरेलल रहता है तो उससे बहुत सारा प्रॉपर्टी बनता है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा काट दे, तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं। तिर्यक रेखा अगर काटते हैं तो ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल होता है। क्योंकि अच्छा से दिखा देते हैं, ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये सब सारा इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और ये एंगल ये सब इक्वल होगा। ठीक है, चारों मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके ये बराबर, ये बराबर, ऐसा ऐसा, और ये। ठीक है, और ये चारों ऐसा बराबर होगा। ठीक है, अगर बोलिएगा तो अच्छा से इसको दिखा भी देते हैं। चलिए दिखाई देते हैं, ऐसा है, नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 बराबर 4 होगा, 4 बराबर 5 होगा, 5 बराबर 8 होगा। ठीक है, सारा इक्वल होगा। नेक्स्ट आ जाइए 2 3 बराबर 6 बराबर 7। ये सब याद रखिएगा, ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कुछ, हाँ, और इसमें याद रख सकते हैं कि 1 और 2, ये दोनों में से ऊपर का एक निकाल लीजिए, एक नीचे का निकाल लीजिए, हमेशा जोड़कर 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे 1 और 3 भी लेंगे, 1 7 लेंगे, ऊपर का एक नीचे का एक कोई भी ले लीजिए, 1 + 7 तो ये भी 180 होगा, 3 + 8 ले लीजिए, वो भी 180 होगा। ठीक है, एक ऊपर का एक नीचे का हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। हाँ, अगर ये तो पैरेलल था, दो लाइन, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा ऐसा, ठीक है, इस केस में ये एंगल इक्वल होगा। अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन, इसको हम लोग सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी जैसे ये सम्मुख कोण था। ठीक है, देखिए एक लाइन दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, वही सेम केस यहाँ भी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये अगर देखिए अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, ये ए, 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। ठीक है, और ये सी। ठीक है,
तो इस केस में a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको छोटा सा एक ऐसा भी ले सकते हैं, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये मान लीजिए कोई भी एक ले लीजिए गामा। तो क्या हो जाएगा? गामा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये कैसे हो गया अगर निकालना है तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी उतना मत जानिए, नहीं रहने दीजिए। ठीक है, और अगर देखना है तो देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए कि ये अल्फ़ा हो गया तो यहाँ भी अल्फ़ा हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो एक्सटर्नल एंगल हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर गामा होता है। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना ही याद रखिए। अब मान लीजिए ऐसा है तो इसको याद रखिएगा, यहाँ बीटा है ना। चलिए देखिए, अगर इसका पैरेलल एक ये लाइन खींच लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? ये अगर बीटा है तो इधर भी बीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 लाइन उस साइड में है और एक इस साइड में है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें जैसे मान लीजिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा, गामा, ये डेल्टा। ठीक है, इसमें सेम केस है, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, इसका पैरेलल ये ऐसा गया हुआ है, तो ये अल्फ़ा आकर के यहाँ पे अल्फ़ा बना देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी जानते हैं, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता क्या है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं। पहले देखिए एंगल वाइज बताते हैं। ठीक है, एंगल वाइज 3 ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है? तो उसके लिए कंडीशन है c² ग्रेटर देन a² प्लस b² होना चाहिए। ठीक है, अधिक कोण के लिए ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, फिर एक्यूट। ठीक है, 2 3 ये होता है। ठीक है, और c² इक्वल्स टू a² प्लस b² अगर रहेगा तो वो हो जाएगा राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, और c² लेस देन a² प्लस b² हो जाएगा तो ये हो जाएगा न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगर कोई भी एक ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका 2 साइड दिया हुआ है 3 4, ये x है। पूछेगा तीसरा साइड का पॉसिबिलिटी बताओ कि ये क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताना है। ठीक है, कितना वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए इसका तरीका क्या है, मोड करके इसका डिफरेंस ले लीजिए एक साइड में और एक साइड में एडिशन ले लीजिए, तो ये 1 हो गया, x यहाँ 7। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ से? 2 3 4 5 6, कितना वैल्यू हुआ? 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो c का वैल्यू है, x का वैल्यू, टोटल 5 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, टोटल कितना वैल्यू पॉसिबल है? 5। शॉर्टकट में जाना है तो जो 2 वैल्यू दिया रहेगा उसमें से जो छोटा रहेगा, 2 वैल्यू में जो छोटा रहेगा साइड, उसका डबल करके 1 कम कर दीजिए, हमेशा आंसर आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ है उसका सम बताइए, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कर देते हैं। 6 × 5 = 11, 4 × 15, 3 18, 2 20 आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छे से सीखिएगा इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से बनाने के लिए ले लीजिए। अगर 6 है, यहाँ
3 है और ये x है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बताइएगा कितना ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकालने का तरीका है। अब प्रॉपर्टीज, और देखिए 3 हो गया एंगल वाइज, अब 3 आता है साइड वाइज। 3 साइड वाइज कौन कौन सा होता है, जैसे इक्विलेटरल होता है। ठीक है, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलनी ट्रायंगल। ठीक है, ये विषमबाहु। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अगर मान लीजिए मीडियन पूछ सकता है तो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, तो इक्विलेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है याद रखिएगा। ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ, इतना दिया हुआ है, मान लीजिए ये ओ। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा, ए ओ बाई ओ डी 2:1 होता है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब एक और बात याद रखिएगा, 2:1 हो गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो टोटल 1 2 3 4 5 6 इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 6 इक्वल एरिया में डिवाइड होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये भी कुछ प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है या एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ई सी ई मीडियन है, और एक मीडियन कौन सा है, ए डी, ये। ठीक है, ये दो अगर मीडियन दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ए सी स्क्वायर बराबर 4 ई डी स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर मीडियन दिया हुआ है, अगर ऐसा है, मीडियन मतलब होता है माध्यिका। मीडियन क्या होता है, माध्यिका। ठीक है, हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका मतलब हुआ कि ये इक्वल भाग में इसको बांटेगा। ठीक है, उसको माध्यिका बोलते हैं। तो अगर ये 3 दिया हुआ रहेगा माध्यिका, तो तीनों अगर 3 4 5 है तो उससे एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, तीनों माध्यिका का। और ट्रायंगल का एरिया चाहिए अगर, तो लास्ट में 4/3 कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए तीनों माध्यिका का स्क्वायर, अगर तीनों साइड का स्क्वायर का बराबर करना है तो साइड बड़ा होगा, तो 3/4 रखेंगे। ठीक है, या तो 3 इधर रखिए और 4 को उधर भेज दीजिए। ये 4 यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है तो 4 यहाँ लग दीजिए। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स माध्यिका बराबर 3 टाइम्स एरिया साइड। ठीक है, चलिए अगर मीडियंस जो है दोनों एक अगर परपेंडिकुलर होगा, सारा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जितना भी बता रहा है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एटलीस्ट ग्रुप डी में तो नहीं आएगा। चलिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री जब भी रहेगा तो दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि यहाँ से जो ए ओ, ठीक है, ए ओ बराबर होगा बी सी का। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर मतलब अंतःकोण। अंतःकोण मतलब अंदर का कोण का डिवीजन करना। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। तो जैसे पहला याद रखिएगा, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है, तो डेल्टा मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब
अर्ध अर्ध परिमाप बोल सकते हैं, ठीक है। परिसीमा का आधा, अर्ध परिसीमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जब भी एंगल बाइसेक्टर रहेगा, एंगल बाइसेक्टर इन रेडियस मतलब यहाँ पर एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर या इसको इन रेडियस बोलते हैं अंतःकोण। तो जब भी बाइसेक्ट रहेगा तो याद रखिएगा उसको BOC अगर निकालना है, BOC तो 90 में A एंगल बाई 2। याद रखिएगा हमेशा ये एंगल और ये एंगल के बीच का रिलेशन ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और इस पर क्या थोड़ा सा सर्कल इसको बना देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर एक ट्रायंगल है, इन रेडियस ऐसे डिवीजन है, सेम चीज़ ये ABCO, यहाँ पे अगर A एंगल दिया हुआ है x तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अगर सर्कल लगा दिया तो वो स्पेशल केस बन जाता है, अदरवाइज ये ऐसा ही होगा 90 प्लस A/2 करके है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आइए कि जब भी एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है या इन अंतःकोण दिया हुआ है, ठीक है। अंतःकोण का मतलब कोण का बाइसेक्ट हुआ है, साइड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा AB बाई मतलब AB बाई BD और AC बाई CD ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगर बाइसेक्टर अगर दिया है एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्ट दिया है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाते हैं पहले, ABC, ठीक है। देखिए अगर BC को D तक बढ़ाया गया, BC को D तक बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो A एंगल है और B एंगल ये दोनों का सम कब इक्वल होता है, ये एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, मतलब ACD इक्वल टू होगा एंगल BAC प्लस CBA, ये दोनों एंगल का इक्वल होगा, ठीक है। अब ई एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर मतलब इसका बाइसेक्टर, अगर इसको भी बढ़ाते हैं एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर मतलब ऐसा, तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल, ठीक है। तो इस केस में इसको ऐसे लिखते याद रखिएगा कि बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल अगर BOC हो गया उस केस में, तो जब भी बाहर बनेगा तो माइनस में होगा और अंदर बनेगा तो प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये देखिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, उसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। वो आगे बढ़ाएं, बाहर का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर भी मिलाएं, तो जहाँ एंगल बनाया वो मान लीजिए ऐसा है और यहाँ का ABC, ठीक है। अगर A एंगल थीटा है तो BOC यहाँ पे θ/2 हो जाएगा, O एंगल, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये तो एकदम VVI समझिए, ठीक है, एकदम एग्ज़ाम में आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इस क्वेश्चन का TCS भी कंडक्ट करवा रहा है तो उसका फेवरेट क्वेश्चन ये बन गया है। देखिए ABC इसमें दिया हुआ रहेगा, एक बाइसेक्टर रहेगा जैसे D बाइसेक्ट कर रहा और एक परपेंडिकुलर डाला हुआ रहेगा, ठीक है। अब दोनों के बीच एंगल X बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये बीटा ये अल्फ़ा, तो याद रखिएगा कि DAE अगर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस बाई 2 आंसर होगा, ठीक है, अगर X निकालना है। और भी इस पे हार्ड क्वेश्चन बन सकता है लेकिन आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उतना एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपके लिए। नेक्स्ट देखिए एंगल बाइसेक्टर 3 दिया हुआ है, ठीक है। इस केस में AI और ID निकालना है तो याद रखिएगा B प्लस C दोनों को जोड़ के बटा A कर देंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। अगर मान लीजिए दूसरा काम करना है कि BI बाई IE ये निकालना है तो A प्लस C बाई B कर देंगे इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखिए अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है
एक ए या बी साइड दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, तो याद रखिएगा अगर उस केस में अगर ए डी निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई दोनों को गुना कर दीजिए, ई दोनों को गुना करके घटा दीजिए, तो ए डी स्क्वायर निकल जाएगा उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये डायग्राम क्या है, तो ये डायग्राम है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल नहीं कोई भी एक स्केलनी ट्रायंगल दे दिया है, इक्विलेटरल भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्केलनी ही रख के चलिए कि इक्विलेटरल भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर ये साइड ए है, इसका और एक्सटेंड किया आगे और बाहर एक्सटर्नल एक सर्कल बनी है, ठीक है, एक वृत्त बना दिए बाहर, उसका रेडियस दिया हुआ है आर। ठीक है, तो वो आर निकालना है, तो याद रखिएगा जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया और नीचे में उसका एस मतलब बता दिए थे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, हाफ पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, मतलब परिसीमा का आधा कर देंगे और माइनस कर देंगे जो ये ए दिया हुआ है। ठीक है, आराम से आर निकल जाएगा। ये याद रखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, या तो ऑर्थो सेंटर भी याद रखिएगा, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर से आपका एग्ज़ाम में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री ऐसे डाला हुआ है, यहाँ पे दूसरा साइड पे 90 डिग्री डाला है, तो देखिए ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ से, दो को 90 हो गया तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है, बर्फी जैसा, तो दो को 90 हो गया। अब ये दोनों एंगल में से एक दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा, ये अगर 15 डिग्री दिया है पूछ देगा ये एंगल बताइए, तो वो एंगल 180 माइनस 15 हो जाएगा विदाउट। चलिए और एक बात, जनरलाइज फार्मूला है, अगर एक सर्कल है, बाहर में एक सर्कल बना देते हैं एक ट्रायंगल का बाहर, ठीक है, उसमें आर अगर निकालना है, ठीक है, उस केस में ए बी सी बाई 4 डेल्टा डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, साइन लॉ में आते हैं, तो साइन लॉ है क्या, अच्छा देखिए कोई भी एक ट्रायंगल का भी एरिया जैसे नहीं बताए हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम लोग क्या करते हैं, अगर ए बी सी दिया हुआ है तो क्या करते हैं, एरिया हाफ इंटू ए बी करते हैं ना, लेकिन रियल में फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री भी होता है, क्योंकि 90 डिग्री दिया है ना, तो रियल में अगर फार्मूला होता है ट्रायंगल का हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, मतलब जो दो साइड हैं वो दो साइड को गुना करेंगे, उसके बीच का एंगल में साइन करेंगे, हाफ कर देंगे, तब वो ट्रायंगल का एरिया निकलता है। तो कभी अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस दे देगा, मान लीजिए ऐसा कि एक क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं, ये 30 डिग्री है, ठीक है, 5 4, ठीक है, ये 3, ये 7 रख देते हैं, ए बी सी बोल लगा, ए बी सी का एरिया बताइए। चलिए इस 7 को भी हटा दीजिए, अब बोलिए इसका एरिया बताने बोलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा। तो अब फार्मूला पता चल गया, तो क्या करेंगे, 4 और 5 को इंटू कर दीजिए, ठीक है, अब साइन दोनों का बीच का एंगल लगा दीजिए, तो क्या हो गया, हाफ इंटू 5 इंटू 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू, मतलब एरिया कितना हो गया, 5। समझ में आया, इसको याद रखिएगा अच्छा से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये मेथड। ठीक है, अब देखिए ऑर्थो सेंटर में एक आपको बता दिए कि ये 90 दिया रहेगा, ये 90, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि तीन को जो हाइट का रेशियो है वो साइड का विपरीत जो होता है, अपोजिट प्रोपोर्शनल का इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए अगर 3 हाइट दिया हुआ है, एरिया पूछ देगा, ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों हाइट का अपोजिट कर दीजिएगा, तो साइड का रेशियो आएगा, फिर वहाँ से एरिया निकाल लीजिए आराम से। कभी कभी ग्रुप डी है तो डायरेक्ट 3 साइड का रेशियो पूछ दे देगा, अब बोल देगा 3 हाइट का रेशियो बताइए, तो तीनों हाइट का रेशियो ये कर दीजिएगा अपोजिट करके। ठीक है,
नेक्स्ट ऑर्थो एच जी और जी ओ का रेशियो पूछ देगा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड, और जी का मतलब सेंट्रोइड हो गया और ओ मतलब सरकम सेंटर, ठीक है। ये एच जी और जी ओ का रेशियो हमेशा याद रखिएगा 2:1 में बटा हुआ होता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है और नेक्स्ट ये है दो, तो दोनों है क्या, तो ये जनरलाइज्ड फार्मूला है, ठीक है। लेकिन आपका एग्ज़ाम में आएगा क्या कि एम और एन इक्वल दिया रहेगा, ठीक है। ये मीडियन है, अगर मीडियन दे देगा तो एम एन इक्वल हो जाएगा। मीडियन मतलब माध्यिका, तो माध्यिका अभी हम लोग क्या बोले थे कि माध्यिका हमेशा बीच में कट करेगा, बीच मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तब वहाँ पे एम और एन इक्वल हो जाएगा। और एम एन इक्वल हो जाएगा तो याद रखिएगा, माध्यिका अगर एम एन इक्वल हो जाएगा तो फार्मूला ये बन जाएगा। एक बार फार्मूला देखते हैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी, टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, क्या होगा, ये ए बी सी डी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ठीक है, या डी सी स्क्वायर, कुछ भी एक हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला में क्या हो जाएगा कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, तो ये भी सी सी हो गया, ए बी सी, और यहाँ पे डी दे देते हैं, ठीक है। तो माध्यिका मतलब ये भी दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं लेते हैं इसको, चलिए एम और एन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माध्यिका नहीं रखते हैं, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल रखते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर आएगा, कोई भी एक का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये ए डी स्क्वायर प्लस एम इंटू एन, ठीक है, ये स्क्वायर ये इंटू ये, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो फार्मूला और याद रखिएगा, इन रेडियस का डायरेक्ट a/√3 हो जाता है और सरकम रेडियस हो जाता है a/√3। अगर इसका जनरलाइज हम लोग ऊपर में देखे थे, r बराबर क्या होता है डेल्टा बाई एस, और ये r बराबर होता है ABC/4, 4 डेल्टा इंटू 4 डेल्टा, याद रखिए, ठीक है। ये होता है, इसको बढ़िया से याद रखिए। ये क्वेश्चन जब देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, 3 सर्कल इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। तो तीनों सर्कल हमेशा रेशियो होगा रेडियस का 1:3:9, जीपी सीरीज चलता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग ये चलता है, 1:3:9 का रेशियो में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हाँ देखिए, ये एक छोटा आर है, ये कैपिटल आर है, ये एक सर्कल का आर है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। तो इस तीनों का रेशियो याद रखिएगा सिर्फ 1:2:3 होता है, ठीक है। फिलहाल इतना ही याद रखिए आज के लिए, वीडियो लंबा हो रहा है, आधा वीडियो कल बना देंगे। ट्रायंगल का सारा क्वेश्चन लगभग कवर कर दिए, इसको देख लीजिएगा, और अगर कुछ कवर करते सर्कल के अंदर तो देख लीजिए एक बार, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ एक याद रखिएगा सिर्फ, ये कैपिटल आर इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, इसको स्मॉल आर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगर यही ट्रायंगल अगर बीच से गुजर रहा है ऐसा, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, मतलब अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। अगर ऐसा भी रहेगा, कहीं भी बनेगा ऐसा, कहीं भी, तो सब जगह 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अगर 2 पॉइंट ले लीजिए ए बी, 2 पॉइंट से अगर सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर बना कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसे भी बनाइएगा वो भी थीटा ही होगा, यही 2 पॉइंट से। हाँ, अगर इस साइड बना दीजिए अपोजिट साइड में, ठीक है, अगर मान लीजिए इस साइड बनाते हैं अपोजिट साइड में, एक इधर बनाते हैं और एक इधर बनाते हैं, तो ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। मतलब
क्या समझ में आया कि अगर ए और बी है, एक एंगल इस साइड एक एंगल इस साइड, दोनों एक एंगल इस साइड, तो ये दोनों तो बराबर होगा, लेकिन अगर थीटा है तो ये भी थीटा, लेकिन अपोजिट साइड में है तो वो 180 माइनस थीटा होगा। याद रखिएगा इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं पी से, तो ये सेंटर पे अगर बनाता है तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री बनाएगा हमेशा। टेंजेंट अगर सेंटर पे एक लेंथ खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर पी से करते हैं तो। आज के लिए इतना ही रखिए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए जनरली ग्रुप डी के बच्चों। ठीक है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैथ में हम पहला दिन ही बोल चुके हैं कि आपका 25 में 20 एबव आने वाला है। ठीक है, 20 प्लस ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा, अगर एक बार अच्छा से देख लिए तो। इसके बाद प्रीवियस ईयर 2018 में ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सारा कलेक्ट करके आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।